दोस्तों नमस्कार। मैं उदय प्रताप यादव आप सभी को अपने YouTube चैनल उदय जीतने के भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कामना करता हूं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों से इसी प्यार और उत्साह की हमारी कामना है आप लोगों से। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल, जियोग्राफी, जिसमें हमारा प्यारा सा टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय, जिसके तहत हम लोग देखेंगे अक्षांशीय भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, तटीय सीमा और जो दो हमारे द्वीपी हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और एक होता है हमारा अंत में मानक समय। जैसा कि हम सब लोगों को लगभग में पता होगा कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या, पूरे विश्व की संख्या में हम देखें तो 2011 की जनगणना से के अनुसार 1 अरब 20 करोड़ और वर्तमान समय के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 अरब 35 करोड़ के लगभग में हमारी जनसंख्या है। लेकिन हमारा जो क्षेत्रफल है मात्र 2.42% है टोटल विश्व की जनसंख्या क्षेत्रफल का, जो कि अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है। हमारे भारत का उत्तरी से दक्षिणी और पूर्वी से पश्चिमी ये दो विस्तार है। यहाँ पे हम यह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 3214 किलोमीटर, जो पूर्व से लेकर पश्चिम यानी कि जो कि अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक जो हमारा लंबाई पड़ती है ये हो जाती है हमारा 2933 किलोमीटर। यह यहाँ तक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने भारत के बारे में। दोस्तों, यह हमारा भारत शुरुआत में ऐसा नहीं था। यह एक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत, जिसके तहत ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है यह कभी एक समय में अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत के तहत यह पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं जो लगातार खिसक रही हैं एक दूसरे की तरफ। उन्हीं अफ्रीका में से कट करके यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ खसकते आकर के हमारे ये वाले जो क्षेत्र, ये वाले जो भाग है इससे यह जुड़ गया। इसके तहत ही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक टेथिस सागर हुआ करता था और उसके जो रशियन प्लेट थे वो और ये प्लेटें एक दूसरे के दबाव डालेंगी। यहाँ पे जो टेथिस सागर उसमें बहुत गाद गिरी हुई थी, जिसके वजह से दोनों प्लेटों में दबाव पड़ा और बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया, जिसको हम हिमालय कहते हैं। और इसी कारण आज भी ये प्लेटें लगातार एक दूसरे से संघर्षरत हैं और हिमालय पर्वत आज भी अपने उच्च शिखर पे लगातार पहुंच रहा है। इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते होंगे कहीं कहीं पे हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है 8,848 दिखाता मीटर है, तो कहीं कहीं किताबों में हमको 8,850 मीटर के हमें मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यह भारत हमारा 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है भारतीय राज्य, और 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, और जो द्वीप हैं, जो एक है हमारा अरब सागर में और एक है हमारा बंगाल की खाड़ी में। अगर हमसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो 2 दक्षिणी पॉइंट है। अगर हमारे भारत का मुख्य भूमि का अगर पूछे तो वो हो गया कन्याकुमारी, लेकिन अगर हमारा द्वीप का पूछ रहा है तो वो होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे अंडमान निकोबार का लास्ट में एक जिला पड़ता है निकोबार, उसी का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर मात्र उत्तर में है। आप लोग ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब के हिसाब से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। अब हम इसका देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मित्रों, यह अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। हमने पूरे विश्व को एक लाइनिंग के तौर पे हमने इसको डिवाइड करके रखा है, जिसको उत्तर से दक्षिण तरफ में हमने एक लाइन खींची है ग्लोब में, जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं।
और पूर्व से पश्चिम दिशा में हमने एक उन्हीं रेखाओं में से एक हमारा यहाँ पे है कर्क रेखा। यह देखिए कर्क रेखा भारत को लगभग में मध्य से विभाजित करता है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिर्फ मैंने यह समझाने और बताने के लिए बना दिया है, मैप में ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार इतना तो समझ ही सकते हैं। और यह कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है और यह 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे यह स्थित है। जबकि भारत का सबसे शुरुआती जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है और जो देशांतरी विस्तार है भारत का वह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। जो कि देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो 68 7 से 97 25 के में लगभग में 30 जो है 30 देशांतर रेखा आते हैं और एक देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 120 120 और 120 में अगर हम डिवाइड कर देंगे 60 का तो यह आ जाएगा 2। यह जो 2 आएगा यह घंटे में आएगा। यानी कि हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक का जो समय का अंतर है वह 2 घंटे का अंतर है। यह सबसे पूर्वी हिस्सा जो अरुणाचल का प्रदेश का पड़ता है वो उसका नाम है वालांगू अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा है उसका नाम है सरक्री गुजरात में। 2 घंटे का अंतर। इसी 2 घंटे के समय को मेंटेन करने के लिए हमने एक मानक समय माना जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हमने भारत का मानक समय से रेखा इसको मान रखा है जिससे हमारे पूरे देश का जो भी व्यवस्था है वो सब डील होता है इसके हिसाब से। और इसी को 82.5 डिग्री को ही हम गुजरात में भी मानक समय के तौर पे मानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी मानक समय के तौर पे मानते हैं। यह है हमारा जो ग्रीनविच से जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरता है उससे 82.5 डिग्री आ गया। 82.5 डिग्री का मतलब ये हो गया 82 और इसे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 330। फिर जब इसमें हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 5.5। यह आएगा घंटे में। यानी कि अगर लंदन के ग्रीनविच में अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत में उस समय शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे कई मानक समय है और देशांतरी विस्तार के आधार पर होता कहीं के जैसे रूस हमसे बहुत बड़ा देश है वहाँ पे 11 मानक समय वहाँ पे लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 7 मानक समय लागू है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो वहाँ पे 3 मानक समय लागू है। अब इसके हम बात कर लेते हैं 7 देश जो हैं जो भारत के 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाते हैं उनके बारे में हम जान लें। तो ये पड़ता है पाकिस्तान जो कि भारत के साथ इसका जो है 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है। यहाँ पे लगता है अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। फिर आता है चाइना जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। यह जो हमारी सीमा बनाता है यह हमारी सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। फिर आता है हमारा म्यांमार, यह बनाता है 1643 किलोमीटर। और अंत में आता है बांग्लादेश जो कि भारत से सर्वाधिक लंबा सीमा बनाता है और यह बनाता है 4096.7 किलोमीटर। और यह टोटल दूरी मिला करके हो जाता है 15,200 के लगभग। और जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं इनकी सीमा जो है टोटल पड़ती है 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपीय सीमा हमारे पास है वह है 1416 किलोमीटर। जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो यह लगभग में हो जाएगा 15,200। इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1657। 7516 और 7516 को जब हम 15,200 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 167722। 22,716 किलोमीटर का टोटल हमारा स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और द्वीपीय सीमा मिला करके हमारा हो जाता है। यह
कोरल द्वीप से निर्मित यह लक्षद्वीप जो हमारा द्वीप है, इसमें टोटल 36 द्वीपों का यह समूह है। अंडमान निकोबार यह जो कि है, यह 247 द्वीपों का यह समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह जो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर के नाम पड़ा है हिंद महासागर। हिंद महासागर इसका नाम है, जिसका टोटल जो क्षेत्रफल है वह है 7,34,25,500, यानी कि 7,34,25,500 इसका क्षेत्रफल है। और यह भारत के नाम पे मतलब हिंद मतलब हिंदुस्तान, उसके नाम पर यह इस महासागर के नाम पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अक्षांश और देशांतर, इसके लिए भी हम अलग से टॉपिक लाने वाले हैं, क्योंकि इसको यह थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट होता है और इसको अधिकांश बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम किसी जगह का लोकेशन और कैसे टाइमिंग निकाले, कैसे हमारा यहाँ पे 4 कैसे आ जाता है, कैसे हम यहाँ पे 4 डिग्री आ गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि पृथ्वी को हम 360 डिग्री मान करके 24 घंटा में हम मूव कराते हैं, जो कि लगभग में 1400 या तो 24 घंटा कहिए और नहीं तो 1440 मिनट कहिए। तो जब इसको हम 1440 मिनट में जब हम डिवाइड करेंगे 360 का, तो यह जो है यह कट पीट करके आता है 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री मूव करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गए। और अन्य भी जो रह गए कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इसको हम आगे के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मित्रों, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें कम से कम 5-6 प्रश्न हर साल हर एग्ज़ाम में लगभग में बनते ही बनते हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तो आपसे यही आशा और विश्वास है कि आप जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।